एक दिन गांव में मेला लागल रहे। ओह में बहुत सारा चीज के दुकान लागल रहे। मेला में बहुत भीड़ रहे और उहे में सारिका और ओकर बेटी प्रिया भी घूमत रहले। घूमत घूमत वो दोनों थक गईली और गन्ना के शरबत पिए के खातिर रुक गईली। शरबत के दुकान के बगले में खिलौना के एगो बहुत बड़ दुकान रहे, जेमे तरह तरह के छोट बड़ खिलौना रहल। प्रिया के ध्यान वो दुकान में रखल एगो गुड़िया पे गईल। वो गुड़िया बाकी सारा गुड़ियन से अलग और बड़ दिखत रहली। प्रिया के ध्यान वो गुड़िया पे ही रहल। वो ओकरा देखत रहली और अचानक गुड़िया प्रिया के देख के मुस्कुराए लागल। प्रिया भी वो गुड़िया के देख के मुस्कुराए लागल। गुड़िया अपन सिर हिला के प्रिया के अपना पास बुलौलस और प्रिया भी ओकर बात मान के शरबत के गिलास नीचे रख देहलस और ओकर पास चल गई। प्रिया गुड़िया के अपना हाथ में उठौलस और ओकरा सहलावे लागल। प्रिया के अपना पास ना पाके सारिका डर गई। प्रिया, प्रिया, प्रिया कहाँ बाड़ू तू? प्रिया! सारिका के आवाज सुन के प्रिया भी खिलौना के दुकान से आवाज लगौलस। माँ, हम एजा बानी। सारिका दौड़त दौड़त वो दुकान में गई। कितना घबरा गल रहनी हम। एजा का करत आड़ू तू? माँ, ई गुड़िया देखा ना, कितना सुंदर बाड़ी। ये हमरा तरफ देख के मुस्कुरात रहली और हमरा के बुलावत भी रहली। हमरा के चाहिए। सारिका गुड़िया के तरफ देखलस ता ओकर चेहरा बिल्कुल निर्विकार रहल। फिर वो मुस्कुरा के प्रिया के तरफ देखलस और कहलस, ठीक बा, ले जाओ। प्रिया ई सुन के बहुत खुश हो गई और वो ओ गुड़िया के सीना से लगा लेहलस। भाई साहब, ई गुड़िया के कितना भइल? जी 50 रुपया। सारिका ओकरा के पैसा देहलस और दोनों ऊ दुकान से निकल गईले। गुड़िया फिर से हंसे लागल, पर ई बेर ओकर हंसी कुछ डरावनी लागत रहल। सारिका और प्रिया अपना घर पहुंचली। घर आवत ही प्रिया गुड़िया के साथे खेलब शुरू कर देहलस। प्रिया, हम तारा के का कहले रानी? पहले पढ़ाई पूरा करा, फिर ओकरा साथे खेली हा। चला, रख दो गुड़िया के और जाके पढ़ाई करा। प्रिया नाखुश होके गुड़िया के एक जगह पे रख देहलस और किताब लावे के खातिर अपना कमरा में चल गई। प्रिया के जइला के बाद गुड़िया अपना मुंडी सारिका के तरफ घुमा देलस और गुस्सा से ओकरा देखे लागल। गुड़िया के आंख लाल होखत रहल, जैसे कि ओकर आंख में खून उतर आयल होके। प्रिया के आवत देख गुड़िया फिर से शांत हो गई। रात के हम गुड़िया के साथे खेलब। ठीक बा, अब पढ़ाई करा। रात हो गई रहल और प्रिया के पापा रंजीत भी अपना काम से वापस आ गए। पापा की आवत ही प्रिया पढ़ाई बंद कर देलस और उनकरा गुड़िया दिखावे लागल। पापा, ई देखी, हमने नया गुड़िया खरीदनी। रंजीत वो गुड़िया देख के गुस्सा हो गई और सारिका के आवाज देवे लागल। सारिका, सारिका, बाहर आवा। सारिका दौड़ के बाहर आई। का भइल? का भइल? ऐसन फिजूल खर्चा करे के का जरूरत रहल तरह के? पैसा का पेड़ पे उगेला? रंजीत गुस्सा में वो गुड़िया जोर से फेंक देलस और यही वजह से वो गुड़िया के मुंडी टूट गई। दोनों के झगड़ा देख प्रिया रोए लागल और दौड़ के गुड़िया के पास चल गई। टूटल गुड़िया के लेके प्रिया अपना कमरा में चल गई और देर तक रोत रहली। थोड़ा देर बाद सारिका प्रिया के खाना खाए खातिर बुलावे लागल। प्रिया बेटा, चला
खाना खा ले। हमरा के भूख नहीं खे, तू जा। प्रिया खाना खाए से साफ इनकार कर देलस। गुड़िया टूटे की वजह से वो बहुत रोत रहली और रोवत रोवत बिना कुछ खैले गुड़िया के अपना पास रख के वो सुत गई। आधा रात बीत चुकल रहल। सारिका और रंजीत अपना कमरा में सुतत रहले। प्रिया भी गहरा नींद में सुतत रहली। अचानक से गुड़िया के आंख चमके लागल और फिर से लाल हो गई। वो धीरे से प्रिया के पकड़ से बाहर आयल और अपना आप ही चले लागल। ओकर टूटल मुंडी के वो अपना हाथ में पकड़ ले रहल। चलत चलत वो प्रिया के कमरा से बाहर आ गई और सारिका और रंजीत के कमरा में जाए लागल। गुड़िया उ दोनों के कमरा में आ गई। उ अपन एगो हाथ खड़ा कैलस और उ दोनों के हवा में उठा देलस। जैसे ही उ छत तक पहुंचले, गुड़िया उ दोनों के छोड़ देलस और उ जोर से जमीन पे आके गिर गईले। दोनों नींद से जग गईले। उनकरा कुछ समझ में ना आवत रहल कि का हो रहल बा। उतना में सारिका के ध्यान गुड़िया के तरफ गईल और ओकरा देख के वो डर गईल। वो गुड़िया आपन मुंडी के आपन एगो हाथ में लेके खड़ा रहली। ई कहां से आ गई और अपने आप खड़ा बा? रंजीत गुस्सा में गुड़िया उठावे के खातिर गईल, पर वो गुड़िया इतना भारी हो गल रहे कि रंजीत पूरा जोर लगा के ओकरा उठावे के कोशिश करत रहल, पर वो गुड़िया ओसे हिलत भी न रहली। आखिरकार गुड़िया के गुस्सा आ गई और वो रंजीत के जोर से बिजली के झटका दे देलस। झटका से रंजीत दूर जाके गिर गई। तू हमार प्रिया के रोलाइले बड़ा। अब हम तारा के ना छोड़ब। वो गुड़िया रंजीत के छाती पे छलांग लगौलस। गुड़िया के वजन रंजीत के सहन ना होखत रहल। वो रंजीत के छाती पे अपन पैर पटके लागल। जैसे जैसे गुड़िया के मार बढ़त गईल, रंजीत के मुंह और नाक से खून निकले लागल और थोड़ा ही देर बाद रंजीत के मौत हो गई। सारिका मौत के इस सारा नजारा कोने में रोवत रोवत देखत रहली। गुड़िया रंजीत के मरला के बाद सारिका के तरफ बढ़े लागल। गुड़िया के आवाज देख सारिका और भी ज्यादा डर गई। हमरा के कुछ मत करो। प्रिया के हमार सिवा केहू नहीं के, हमने के छोड़ दा। प्रिया के तोहनी के कोनो जरूरत नहीं के। अब से हम प्रिया के ख्याल रखब। गुड़िया अपना हाथ से बिजली निकाल के सारिका पे बरसावे लागल। वो बिजली के झटका के सारिका सहन न कर पावत रहल और वो वही जे दम तोड़ देलस। दोनों के मरला के बाद वो फिर से प्रिया। रात के लगभग 2 बजत रहले। देव और ईशा अपना बिस्तर पे सुतत रहले। तब बे देव उठ खड़ा भइल और चले लागल। देव होश में ना रहल। वो चलत चलत घर के बाहर चल गईल और अंधेरा में कहीं गायब हो गईल। फिर कुछ देर बाद वो वापस आई। देव के हाथ में एक सोने के सिक्का रहल। वो सिक्का लेके घर के भीतर आ गईल और बेड पे वापस सुत गईल। सुबह भइल और ईशा देव के हाथ में रखल सोने के सिक्का दिखलस। वाह, हमरा खातिर सोना के सिक्का लेनी। हम आपकी कल बोलत ही रहनी सोना खरीदे खातिर और आज आप ले भी आईनी। बहुते अच्छा कहनी। देव ई बात से अनजान रहल। ओकरा पता न रहल कि ओकरा पास सोना के सिक्का कहां से आयल। वो अपना दिमाग पर जोर डालत रहल, पर ओकरा कुछो याद न आयल।
पर ईशा खुश रहल कि ओकरा के सोना मिल गई, लेकिन देव परेशान रहल कि ओकरा वो सिक्का कहाँ मिलल। खैर दिन बीतल और आधी रात देव फिर से उठल और अंधेरा में कहीं चल गई। कुछ देर बाद वो लौटल एक और सोने के सिक्का के साथ। ये सिलसिला हर रोज होके लागल। ईशा खुश होखत और देव परेशान। एक दिन के बाद था, ईशा किचन में काम करत रहल। बाप रे बाप, आज भी इतना समय लग गई घर के काम करे में। देव, ये डब्बा उतारा, हमारे हाथे ना पहुंच रहल बा। देव यहाँ आवा ना। देव, सुनत बड़ा की ना? आइंदा से हमरा के हाथ मत लगइहा। देव ईशा के जोर के तमाचा मरलस और वहां से चल गई। कितना जोर से मरले बानी, हम का गलत कर देनी? जा हम वो बात ना करब। रात के समय रहल। देव और ईशा सुतत रहले। नींद में ईशा देव के छाती पर हाथ रखलस। देव अपन आंख गुस्सा में खोलेला और ईशा की तरफ देखेला और गुस्सा में ईशा के जोर से लात मार के बेड से नीचे गिरा देवेला। देव के हाथ मत लगाइया। हमरा के काहे गिरेनी? तारा के बोल रहनी, देव के हाथ मत लगाइया। फिर काहे हमार देव के हाथ लगाइलू? देव हमार बा। तोहरा के सोना चाहत रहे ना, हर दिन सोना मिल रहल बा, ओकरे में खुश रहा। देव के भूल जा। ये कैसन बात कर रहल बानी आप? देखी, हमार सिर से खून निकला था। देव ईशा के पास जाला। तू मरबू, हमार हाथ से मरबू। देव ईशा के गला पकड़ के हवा में उठा लेवेला। ईशा के दम घुटे लगेला। तब्बे केहू के चले के आवाज आवेली। एगो अघोरी खिड़की के पास आके खड़ा हो जाला। अघोरी के देख देव बेहोश हो जाला और ईशा भागत भागत घर के बाहर अघोरी के पास जाएली। हमरा के भगवान खातिर बचा ली। हमार पति हमरा के मार डाली है। ओ तोहार पति न हा, तोहार पति के अंदर एगो चुड़ैल के वास हा। उहे चुड़ैल तोहरा पति से ई सब करवा रहल बाड़ी। का? हम आपके सामने हाथ जोड़तानी, हमार पति के बचा ली। ये सब तोहार वजह से भइल बा। तोहार पति के ऐसन हालत तोहरा वजह से भइल बा। हम कुछ हो ना कईनी। याद करा कुछ दिन पहले। कितना दिन से कर रहल बानी, हमरा के सोना चाहिए। अरे कहाँ से दिलाई तोरा के सोना? इतना महंगाई बा, पैसा बचत कहाँ बा जिससे हम तोहरा खातिर सोना खरीदी? वो हमरा के ना सुने के। ऐसन रहे के तो शादी करे के पहले काहे ना बोलनी? तोहरा जैसन पति केहू के ना मिले। हमार तो जिंदगी ही नरक हो गइल बा तोहरा साथे। जैसे भी लावा, खुद के बेच के लावा, बाकी हमरा के सोना चाहिए। अब तक तू खुश बाड़ू ना? हर दिन सोना के एक सिक्का मिल रहा बा तोहरा। तू ही तो कहले रहलू ना खुद के बेच के सोना लेके आवा। तोहर पति अपना रूह ओ चुड़ैल के बेच देहलस और ओके बदले हर दिन एक सोने के सिक्का मिल रहा बा तोहरा। भूल जा अपन पति के तू। ना ना, हमरा के हमार पति चाहिए। हमार पति के बचा ली। कोशिश करके देखा तानी, बाकी सब भगवान भरोसे। ठीक बा। लागता देव उठ गए। चुप करके हमार पीछे आवा। रात के 2 बजल रहले। देव उठ के जंगल की ओर चल पड़ेला।
देव के पीछे अघोरी और ईशा भी जंगल में जाले। देव जंगल में एगो बरगद के पेड़ के सामने खड़ा हो जाला और देव के शरीर से चुड़ैल बाहर आवेली और देव वहीं गिर जाला। ई तो डाकनी चुड़ैल बाड़ी। डाकनी चुड़ैल जैसे ही बाहर आवेली, अघोरी देव के माथा पर भभूति लगा देवेला और हाथ में एगो लाल धागा बांध देवेला और देव के आसपास भभूत से एगो घेरा बना देवेला। डाकनी चुड़ैल पेड़ से बाहर आके चिल्लाए लगेली। अघोरी, हमरा के देव के शरीर में जाए दे। ना, तू देव के छोड़ दा। ना, ना छोड़ब देव के और तहरा के भी मार डालब। तू हमरा के छू तक ना सकेली। तोहरा के हम जला के भस्म कर दे हम। डाकनी चुड़ैल ईशा के शरीर में घुस जाली। देव के होश आवेला। ईशा! हमरा के भस्म कर, हमार साथी हो मरी। ईशा के बाल खुल जाले और वो उल्टा पेड़ से लटक जाली। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। ईशा के शरीर छोड़ दे, वरना ई पेड़ के ही जला दे हम। ना, ना, तू ऐसा कुछ ना कर अघोरी। हम जरूर करब। भोलेनाथ के मर्जी हा। तोहरा के ईशा के शरीर छोड़े के ही पड़ी। ईशा के छोड़ दा और अपना पेड़ में वापस लौट जा। ठीक बा, ठीक बा, हम जा रहल बानी। डाकनी चुड़ैल ईशा के शरीर छोड़ के बरगद के पेड़ में घुस जाली। अघोरी, आज तो तू एकरा के बचा लेला, बाकी हम देव के ना छोड़ब। अघोरी गुस्सा में पेड़ के तरफ देखलस और फिर वो अपना शक्ति से बरगद के पेड़ में आग लगा देहलस। पेड़ के जल्ला पे चुड़ैलन और प्रेतन के चिल्लाए के आवाज आवे लागल। देव, ये सब तो खुद कैले रहला ना। ओ दिन तू उ काला जादूगर के पास जाइता और ना ही ये चुड़ैल तोहरा पीछे लागत। इंसान अपना लोभ और स्वार्थ के खातिर काला जादू के इस्तेमाल तो कर लेवेला, पर उहे काला जादू ओकर पतन के कारण बन जाला। अब अहिनो वक्त बा, सुधर जा। ई बार हम तोरा के बचा लेनी, पर हर बार ना आइब। घर जा और जो कुछ भी तोरा लगे बा उहे में खुश रहा। ज्यादा के लालच मत करा। एक गांव में नहर नाम के एगो आदमी रहत रहल, जौन दिखे में बहुत ही बदसूरत रहल। एही से ओकर चेहरा हमेशा रोतलू ही नजर आवत रहल। ओकर सिर पे बाल भी बहुत कम रहल और जौन रहल वो भी अजीब और रंगीला रहल। गांव के सारा लोग ओसे दूर भागत रहले। गांव के छोट बच्चा ओ पे हंसेले और ओकर मजाक उड़ावेले। ई बात के नहर के बहुत बुरा लागत रहल। एक रात नहर अपना घर में आईना के सामने खड़ा होके खुद के चेहरा के घूरे ही जात रहल। वो बहुत गुस्सा में लागत रहे और अचानक अपना आप से आईना में बात करे लागल। कितना बदसूरत बाड़ा तू। तहार चेहरा कितना उदास और दुखी बा। एही से गांव के केहू भी आदमी तोरा के पसंद ना करेला। तोहरा ई चेहरा के बदले के होखी। ई गंदा चेहरा पे तहरा दूसर चेहरा पहने के होखी। एको हंसत और बहुत खुश चेहरा, जौन सबके पसंद होखे।
नहर सामने रखल लाल रंग के उठौलस और ओसे अपना मुंह पे रंग लगावे लागल। ऊ ओह लाल रंग से अपना मुंह के दोनों तरफ एगो बड़ सा स्माइल बनौलस। अपना आंसू छिपावे के खातिर ऊ अपना पूरा चेहरा पे सफेद रंग लगौलस और आंखों के इर्द गिर्द काला रंग लगा लेहलस। थोड़ा ही देर में ओकर चेहरा एगो क्लाउन के तरह लागे लागल। नाहर खुद के चेहरा आईना में देख के बहुत खुश हो गई, काहे कि अब ओकर चेहरा बिल्कुल बदल चुकल रहल और ओकर असली उदास और बदसूरत चेहरा ओ क्लाउन के मेकअप के नीचे छिप गई। हमार उदास चेहरा तो खुश हो गई। आज के बाद केहू भी आदमी हमरा देख के दूर ना भागी। छोट बच्चा हमरा पे कब्बो ना हंसी है, पर गांव में हमार जैसा और भी लोग हुई हैं जौन अपना चेहरा के पसंद ना करत हुई हैं। हमरा उनकर भी मदद करे के चाही, उनकरा भी नया चेहरा देवे के चाही। नाहर लाल रंग के उठौलस और अपना जेब में रख के बाहर जाए खातिर निकल गई। ओ जब गांव में आयल त ओकरा अपना आसपास केहू भी नजर ना आयल। नाहर पूरा गांव में कौनो उदास और दुखी आदमी के ढूंढलस, पर ओकरा केहू भी ना मिलल। आखिर में ऊ खुद उदास होके एगो पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद अचानक नाहर के पेड़ के पीछे से केहू के सिसके के आवाज आवे लागल। ओकरा पेड़ के पीछे जाके देखलस त एगो जवान लइका अकेला बैठल रोवत रहल। नाहर ओकरा पास गईल और ओकरा पूछे लागल, का भइल, तू रोवत काहे बड़ा? ओ लइका कुछ जवाब न देहलस, बस रोवत रहल। नाहर ओकर बगल में बैठ गई और फिर से उसे पूछे लागल, का नाम है तोहार और इतना काहे रो रहल बाड़ा? ओ लइका रोवत रोवत जवाब देहलस, हमार नाम हरीशा, हमार मालिक हमरा के काम से निकाल देहलस, यही से हम रो रहल बानी। अरे उदास मत होखा, जब तू रोएला त तहार चेहरा बिल्कुल अच्छा ना लागेला। तू रोआ बंद करा और अपना चेहरा पे मुस्कान लावा। रुका, हम ही तोहार चेहरा पे मुस्कुराहट लावतानी। ओ नाहर के हाथ के झटकलस और ओकर वजह से ओ लाल रंग नीचे गिर गई। आप ही का कर रहल बानी? हमरा के अकेला छोड़ दी, जाई यहाँ से। हरीश के ई बात सुन के नाहर के बहुत बुरा लागल और ओकर आंख में अब खून उतर आइल। नाहर गुस्सा से हरीश के तरफ देखे लागल। गुस्सा में ओकर क्लाउन वाला चेहरा और भी खूंखार लागे लागल। नाहर के ऊ रूप देख के हरीश डर गईल। हरीश वहां से भागे के खातिर उठल, पर नाहर ओकरा हाथ से पकड़ के ओकरा वहीजे रोक लेलस। हरीश अब और भी डर गईल। तू हमार लाल रंग के खराब कर देहला, पर कोनो बात नहीं खे, हम तहर चेहरा पे मुस्कुराहट ला के ही रहा। नाहर अपना जेब से एगो छोटा सा चाकू निकललस और हरीश के सामने ओकरा हिलावे लागल। हरीश उ चाकू के देख के बहुत डर गईल और नाहर के सामने गिड़गिड़ाए लागल। हमरा के ज्यादा हम तहर का बिगड़ ले बानी? तू हमार कुछ ना बिगड़ ले बाड़ा, हम त बस तोहरा के खुश देखल चाहतानी। अगर तू खुश ना रही बा तई गांव वाला हमार तरह तहार भी मजाक उड़ई है। आवा, हमार पास आवा। नाहर उ चाकू के हरीश के मुंह में डाल देलस और ओकर गाल के काटे लागल। जैसे ही नाहर गाल के अंदर से काटब शुरू कैलस, हरीश के मुंह से खून बहे लागल और ऊ जोर जोर से चीखे लागल। नाहर दूसरा गाल के भी काटब शुरू कर देहलस। हरीश दर्द के मारे तड़पे लागल। दोनों गाल के कटला के बाद नाहर चाकू के बाहर निकललस।
और ओह पर लागल खून के अपना कपड़ा से साफ करे लागल। हरीश के चेहरा बेहद बदसूरत और डरावना लागत रहल। ओकर मुंह पे एगो स्माइल जैसे खून से रेखा बन गल रहे। ओ रोवत रहल। हरीश के ऊ खून भरल मुस्कुराहट के देख नाहर जोर जोर से हंसे लागल। हंसत हंसत ओकर क्लाउन फेस और भी भयानक लागत रहल। पर हंसत हंसत अचानक नाहर के नजर हरीश के आंख पे पड़ल। तू रोवत काहे बड़ा? तोहार चेहरा तो देखा, कितना खुश लग रहल बा। अब ई हमेशा के खातिर ऐसन ही रही। तू एकरा कब्बो भी मिटा ना पैबा। हरीश कुछ कहे के कोशिश कैलस, पर मुंह कटला के वजह से वो कुछ बोल ना पावत रहल और वैसे ही मुंह के पकड़ के रोवत रहल। हरीश के अब भी रोवत देख नाहर के गुस्सा आ गईल। तू रोआ बंद करा, तुहार आंसू देख के हमरा के तकलीफ हो रहल बा। हरीश रोवत ही जात रहल। सहन ना होके नाहर तेजी से आगे बढ़ल और उ चाकू लेके हरीश के दोनों आंख में घुसा देहलस। हरीश के एक जोरदार चीख निकलल और वो जमीन पे गिर गईल। नाहर खूनी नजर से ओकर तरफ देख के कहे लागल, अब तहार आंख से कब्बो भी आंसू न निकली और तू हमेशा के खातिर खुश रहबा। अब तू आराम से सो जा। नाहर अपना क्लाउन फेस से एक बार हरीश के तरफ देखलस और ओकरा वही जे मरे के खातिर छोड़ के वहां से चल गईल। हमरा दूसर के भी हंसावे के होखी। अब हम जातानी। ओ रात से बहुत सा लोग ओ क्लाउन फेस नाहर के हाथ से मरे लगले। जेकरा के भी ओ दुख में देखत ओकर अंजाम हरीश की तरह ही होखत। यही से गांव के सारा लोग रात के बाहर निकलब बंद कर देले। पूरा गांव में एगो तनाव और डर के माहौल फैल चुकल रहल। एक रात नाहर चाकू लेके जब गांव में घूमत रहल, तब मदन अपना साइकिल पे वहां से गुजरत रहल। अचानक ओकर साइकिल फिसल गईल और वो नीचे गिर गईल। मदन के ऊ दर्द में देख के नाहर ओकरा पास आईल। नाहर और ओकर क्लाउन के मेकअप के देख के मदन डर गईल। नाहर चाकू के निकललस और जोर जोर से हंसे लागल। तू बहुत तकलीफ में लग रहल बड़ा। आवा, हम तहार तकलीफ के कम कर देतानी। ना, दूर रहा हमरा से। नाहर धीरे धीरे मदन के नजदीक बढ़त रहल। मदन भी डर के मारे पीछे जात रहल। पीछे जात जात अचानक मदन के हाथ एगो लोहा के सरिया लागल। ओ चुपके से ऊ उठौलस और नाहर के नजदीक आवत ही ऊ नाहर के पेट में उस सरिया के घुसा देहलस। नाहर दर्द के मारे जोर से चिल्लाइल, पर थोड़ा ही देर में अचानक ऊ शांत हो गईल। मदन ई देख के डर गईल, काहे कि नाहर के पेट से बिल्कुल भी खून ना बहत रहल और ऊ जिंदा रहल। मदन उस सरिया के निकाल के ओकरा छाती में घुसा देहलस, पर फिर भी नाहर के एक बूंद भी खून ना निकलल। नाहर भी ई देख के जोर जोर से भयानक हंसी से हंसे लागल। मदन छाती से उस सरिया के बाहर निकललस और खुद उठ के खड़ा हो गईल। ऊ बहुत ज्यादा डरल रहे, पर फिर भी ऊ आखिरी वार करला के खातिर सरिया के नाहर के मुंह में घुसा देहलस। सरिया नाहर के गाल के दोनों तरफ से बाहर निकल गईल और ओकर हंसी अचानक से रुक गईल। नाहर नीचे गिर पड़ल और ओकर चेहरा पूरा तरह से सफेद पड़े लागल। थोड़ा ही देर में
नहर के और ओकर अंदर के क्लाउन के भी मौत हो गई और पूरा गांव रात के समय भय मुक्त होके घूमे लागल। नहर के मरला के बाद गांव में केहू भी इंसान कौनो बदसूरत आदमी के चिढ़ावे और ऊपर हंसे से पहले 10 बार सोचे लागल। हमरा भी केहू के मजाक ना उड़ावे के चाही। दूर कहीं पहाड़ में एगो घना जंगल रहल। वो जंगल के पेड़ इतना घना रहल कि सूरज की रोशनी जमीन पे कब्बो न गिरत रहे और दिन के समय में भी वो जंगल के अंदर अंधेरा ही होकत रहल। वो जंगल में एगो बहुत बड़ा और पुराना बरगद के पेड़ रहल जेकरा अंदर एगो डायन रहत रहली। लोग ओकरा जंगली डायन के नाम से जानत रहले। ओकर डर जंगल के चारों तरफ फैलल रहे। वो डायन इतना खतरनाक रहली कि जंगली जानवर भी ओकर आहट से दूर भागत रहले। जंगल के बाहर एगो झोपड़ी रहल जहवा नमन अपना बीमार माँ के साथ रहत रहल। एक दिन ओकर माँ के हालत बहुत खराब हो गई। माँ, तोहार हालत बहुत खराब हो गई बा। हमरा जंगल में जाके वो जड़ी बूटी लावे के ही पड़ी। ना, तू ओ जंगल में कबो ना जाइबा। ओ जंगली डायन के वजह से हम तोहर पिता के खो चुकल बानी। अब तोहरा ना खोए चाहे नी बेटा। और अगर हम ना गईनी तो हम तोहरा के खो देहब। हमरा के कुछ ना होई माँ, हम ज्यादा अंदर ना जाइब। ना तोहरा हमार किरिया, तू ओ जंगल के तरफ देखबा भी ना। अब जा, रात के जलावे खातिर कुछ लकड़ी लेके आवा। नमन हताश होके बाहर आ गई और कुल्हाड़ी उठा के लकड़ी लावे निकल पड़ल। वो घर से थोड़ा दूर आइल और एगो जगह लकड़ी काटे लागल। इतना में नमन के आपन माँ के खांसे के आवाज सुनाई देहलस। वो गुस्सा से कुल्हाड़ी फेंक देहलस और कहलस, हर बार माँ कसम दे के रोक लेवेली, लेकिन ई बार ना, आज ता हम दवाई लेके ही आई। नमन कुल्हाड़ी के उठौलस और दौड़ के घर के तरफ आइल। घर के अंदर झांक के देखलस तब माँ आंख बंद करके लेटल रहली। वो धीरे से एगो मशाल उठौलस और जंगल की तरफ भागे लागल। नमन जंगल के सीमा पर पहुंच गई। दोपहर के समय रहल और जंगल के बाहर कड़ी धूप रहल, पर जंगल के अंदर इतना घना अंधेरा रहल कि माना रात होखे। नमन जंगल में जाए से पहले मशाल जलौलस और कुल्हाड़ी और मशाल लेके धीरे धीरे अंदर जाए लागल। नमन जैसे जैसे अंदर जात रहल, सूरज की रोशनी कम होकर जात रहे। थोड़ी देर बाद रोशनी के दिखब बंद हो गई और नमन मशाल के सहारे आगे बढ़े लागल। वो जंगल बिल्कुल शांत रहल कि मानो जंगली डायन से डर के चुप बैठल होके। थोड़ा दूर अइला पे नमन के इंसान और जानवर के कंकाल दिखाई देवे लागल। वो डर गई, पर फिर भी हिम्मत क के आगे बढ़त रहल। चलत चलत वो बरगद के पेड़ के पास पहुंच गई। नमन बड़ा हिम्मत क के वो घना पेड़ के तरफ देखलस। वो बरगद इतना शांत और डरावना रहल कि सच में एगो जंगली डायन के तरह दिखत रहल। वो बिना आवाज कैले आगे बढ़त रहल। आखिरकार नमन जड़ी बूटी वाला जगह पे पहुंच ही गई। वो मशाल एगो पत्थर पर रख देलस और जड़ी बूटी तोड़े लागल। वो बहुत सारा जड़ी बूटी के लेहलस और मशाल उठावे के खातिर आगे बढ़ल। जैसे ही वो अपन कदम आगे बढ़ोलस, ओकर पैर एगो लकड़ी पे पड़ गई और वो लकड़ी टूट गई। वो लकड़ी टूटे के आवाज पूरा जंगल में गूंज गई। नमन डर गई। वो जड़ी बूटी कमर से बंधलस और मशाल लेके तेजी से चले लागल। ओकर पैर के आवाज अब पूरा जंगल में गूंजत रहल।
नमन फिर से वो बरगद के पेड़ के नजदीक आ गई और वो देखलस कि कंकाल की संख्या बढ़ चुकल रहल। वो भागे लागल और भागत भागत ओकर पैर एगो कंकाल पे पड़ गई। ओकर इतना जोर से आवाज भइल कि सारा पंछी शोर करे लगले। डर के मारे नमन के पैर वही से जम गई। शांत दिखे वाला वो बरगद के पेड़ अचानक हिले लागल। ओकर टहनी बड़ी होके लगली। उ सब देख के नमन भैया से भागे लागल, पर एगो टहनी ओकरा के रोक लेहलस और उठा के ओकरा अपना पंजे में जकड़ लेहलस। अब वो बरगद के चीर के एगो जंगली डायन बाहर निकले लागल। ओह पेड़ जितना लंबा और दिखे में बेहद भयानक रही। नमन उ सब देख के बहुत ज्यादा डर गई और मदद के खातिर चिल्लाए लागल, बचावा 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 हमरा के। ई अंधेरा जंगल में तहरा बचावे खातिर केहू ना आई। आज बहुत दिन के बाद इंसान खाए के मिली। वाह, बहुत अच्छा बात बा। खाए के बाद हम ओकरा के भी खा जाइब। मरे खातिर तैयार हो जा। डायन नीचे पड़ल एगो कंकाल के हवा में उठौलस और ओकर हड्डी अलग कर देलस। वो हड्डी नुकीले हथियार में तब्दील हो गई और डायन के इशारा करत ही नमन के पूरा शरीर में घुस गई। नमन एक झटका में मर गई। डायन ओकरा टहनी से आजाद कर देलस और नमन के लाश वही जे हवा में खड़ल रहली। डायन फिर से इशारा कैलस और उस सारा हड्डी नमन के शरीर से निकल के फिर से कंकाल बन गई। नमन के पूरा शरीर से खून बहे लागल। डायन फिर से जोर जोर से हंसे लागल। इतने में एगो टहनी आइल और नमन के पेट में घुस गई। वो टहनी नमन के डायन के करीब लेके गई। डायन ओकरा के खाए के खातिर अपन मुंह खुल्लस और टहनी नमन के मुंह के अंदर फेंक देलस। डायन नमन के चबाए लागल और ओकर हड्डी के टूटे के आवाज आवे लागल। बाद में नमन के सारा हड्डी बाहर थूक देलस। मजा आ गइल। बड़ा मीठा इंसान रहे। वाह, चला अब एकर माँ के खायल जाए। जंगल के बाहर रात हो गई रहे और नमन की माँ घर में नमन के इंतजार करत करत थक गई रहे। माँ खटिया पे बैठ के सोचत रहली, पता ना कहाँ चल गईली। जंगल में ना गईल होके त अच्छा होई। कितना रात के कहाँ ढूंढे जाई हम एकरा के। हाँ। इतने में नमन घर के अंदर आइल और माँ के बगल में बैठ गई। हाँ, कितना देर लगा देला आवे में। हम तो परेशान हो गईल रहनी। अब हम आ गइल बानी ना, चला हमनी खाना खा लिहल जाओ। माँ उठ के खाना परसे लागल और अचानक नमन के शरीर डायन के रूप में बदल गई। वो डायन के देख के माँ डर गई और भागे लगली, पर वो ज्यादा दूर ना भाग पाई। काहे कि बाहर वो बरगद के पेड़ पूरा झोपड़ी के घेर रखले रहल। एगो टहनी माँ के उठौलस और चुड़ैल के सामने लेके गई। हाँ? हमार नमन कहाँ बा? का कैलू तो ओकरा साथे? कहाँ बा हमार नमन? अभी पता चल जाई। डायन अपन मुंह खुल्लस और टहनी माँ के डायन के मुंह में फेंक देलस।
डायन माँ के निकल गई और सारा हड्डी वापस बाहर थूक देलस। डायन पेड़ में चल गई और वो पेड़ जमीन में धंस के गायब हो गए। पहाड़ के पीछे से सूरज उगे लागल। जैसे ही सूरज की रोशनी माँ के हड्डी पे गिरल, हड्डी जले लागल। कहल जाला कि अगर कोनो देवी देवता के श्राप तहरा के लग जाए तब पूजा पाठ क के ओहमे से आसानी से मुक्त हो सकेनी, लेकिन अगर कोनो हैवान के श्राप तहरा के जकड़ ले त ओसे निकलब बहुत ज्यादा मुश्किल होखेला। ऐसन ही एगो हैवान के श्राप गुना नाम के गांव के जकड़ लेले रहल। उत्तरी इलाका में एगो पहाड़ रहल और ओकरा ठीक नीचे ई गुना नाम के गांव बसल रहल। गांव में बहुत खुशहाली रहल। खेत में फसल भी अच्छा से होखत रहल। चारों तरफ उल्लास के माहौल रहल। मगर एगो रात जब सारा गांव गहरा नींद में सुतत रहल, तब गांव के पीछे के पहाड़ अचानक से हिले लागल। सबके लागल कि भूकंप आ गइल और एकर वजह से सब लोग डरे लगले। लेकिन ऐसन बिल्कुल भी ना रहे। वो पहाड़ एगो हैवान के वजह से इतना ज्यादा हिलत रहल जौन अपना बरसन के नींद पूरा क के जागे ही वाला रहल। सारा गांव वाला का भइल ई देखे के खातिर इकट्ठा हो गए। पहाड़ टूटे लागल रहे और ओकर पत्थर नीचे गांव के घर पे आके गिरत रहल। धीरे धीरे क के आधा पहाड़ नीचे गिर गइल, पर गांव वालन के कुछो समझ में ना आवत रहल कि आखिर ई सब हो काहे रहल बा। अचानक पहाड़ के हिलब और पत्थर के गिरब बंद हो गइल, लेकिन पत्थर के गिरला के वजह से पहाड़ के बीचों बीच एगो बहुत बड़ गड्ढा बन चुकल रहल और सारा लोग घबरा के वो पहाड़ की तरफ देखे लगले। अचानक वो पहाड़ के अंदर से कोनो जानवर के चिल्लाए के आवाज आवे लागल और उहे के साथ साथ एगो बहुत बड़ आग के गोला बाहर फेंकल गई। वो आग के गोला सीधे जाके गांव के खेत में गिर गई और सारा खेत जले लागल। सारा गांव वाला खेत के ओर भागे लगले, पर उतना में ही पहाड़ के अंदर से एगो आवाज आई, रुका। सारा गांव वाला फिर से पहाड़ की तरफ मुड़ गए। उनकर मुड़त ही पहाड़ के अंदर से एगो विशालकाय सांप बाहर निकले लागल। वो सांप इतना मोट और विशाल रहल कि पूरा पहाड़ के निगल सकत रहे। उस सांप के देख के सारा गांव वाला थर थर कांपे लगले। वो सांप धीरे धीरे पहाड़ के अंदर से निकल के पूरा गांव के अपना घेरा में लेवे लागल। ओकर शरीर के नीचे बहुत सा घर और खेत बर्बाद होखत रहल। वो सांप पूरा गांव के घेर लेहलस और फिर से पहाड़ी पे आ गइल। वो अपन मुंह गांव वालन के तरफ कैलस और अपन लाल आंख दिखा के कहे लागल, आज से तू सब हमार गुलाम बाड़ा। जैसन हम कहब वैसा ही तू लोग के करे के पड़ी। आज से केहू के भी ई गांव में आइब और गांव के बाहर जाए बंद। और कल से रोज एगो इंसान हमरा खाए खातिर चाहिए। अगर गलती भइल त पूरा गांव पे हमार कहर बरसी। इतना कह के वो अपना मुंह से आग के गोला बाहर निकललस और एगो घर पे छोड़ देहलस। वो पूरा घर मिनट में जल के राख हो गइल। और एगो बात, गांव में लोग खत्म ना होके के चाहिए, ई तोहनी सन के जिम्मेदारी है। वो दिन के बाद गांव के जैसे पूरा नक्शा ही बदल गए। उस सांप के कारण पूरा गांव के श्राप सा लग गए रहे और बाकी सारा गांव वाले वो गांव के श्रापित गांव बुलावे लगले। गांव के हाल बेहाल हो गए रहे।
बहुत सा लोग त बीमारी और भूख से मरे लागल रहले और जोन बचत रहले उस सांप के शिकार होकर जात रहले। ई सांप के वजह से गांव में लोगन के संख्या कम होकर जात रहली। यही से गांव वालन हर साल बहुत सा बच्चा पैदा करे खातिर तय कैले, पर एमे भी बहुत सा औरत आपन जान गवावत रहली। साल बीत गए रहले और वो पूरा गांव एगो रेगिस्तान के तरह बंजर दिखत रहल। गांव में एक भी औरत जिंदा ना बचल रहली जौन केहू के जन्म दे सके। बस कुछ ही मर्द और एगो पुजारी बचल रहल। बस कुछ दिन और बचल बा, ओकर बाद हमनी सब मरल जाए। अरे सारा गांव के निकल गइल बा ये हैवान। पुजारी जी, का इस सांप के कौनो तोड़ ना बा का? ना, हम बहुत सा कोशिश कैले बानी पर कुछो ना भइल। कुछो तो रास्ता होखी ना पुजारी जी, यहाँ सब मर रहल बड़े। ये हैवान जब से जागल बा तब से गांव में एक बूंद भी बारिश ना भइल बा। ये बात के सुन के पुजारी के अचानक से कुछो याद आ गइल और वो बोले लागल, शायद एक रास्ता वहीं भी बा। कौन सा? एक दिन जब हम रात में कुआं से पानी भर के लेके जात रहनी ना, तब हमार हाथ से मटका गिर गई और वो पानी बहात बहात सांप के शरीर के नीचे चल गल रहे और पानी लगला से ओकर शरीर के वो हिस्सा जले लागल रहे। मतलब अगर हमने ऊपर पानी डालल जाई तो वो जल जाई शायद। हाँ ता चला फिर। अरे अरे रुका रुका, हमनी के पास इतना पानी नहीं खे। एकर पूरा शरीर के जलावे के खातिर हमनी के बारिश के पानी चाहिए। ई सही कह रहल बा। हम एगो यज्ञ करतानी और देवी देवता से प्रार्थना करतानी कि कृपया हमनी गांव में भी बारिश करी। पुजारी आपन यज्ञ शुरू कर देलस। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़त गईल, आकाश में काला बादल छाए लगले। सारा लोग आशा भरल नजर से ऊपर देखे लगले। थोड़ा देर बाद बिजली के कड़कड़ शुरू हो गई। बिजली के आवाज सुनत ही ऊ हैवान जाग उठल और ऊ देखलस कि गांव वाला यज्ञ कर रहल बड़े। ऊ बहुत गुस्सा हो गई। ये तू लोग ठीक ना कैला, अब तू सबके सब मरबा। वो सांप वो यज्ञ के पास जाए लागल और वो सांप वो आग के गोला वो यज्ञ में फेंकलस। वो गोला के वजह से पूरा यज्ञ बर्बाद हो गईल, पर आसमान में अपहिनो बिजली कड़कत रहल। सारा लोग डर के भागे लगले। वो सांप वो इंसान के खाए के खातिर उनकर पीछे जाए लागल, पर इतना में बारिश गिरब शुरू हो गई और देखत ही देखत जोर के बारिश आवे लागल। सांप के पूरा शरीर बारिश के पानी से जले लागल। सांप दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाए लागल। ओकर ई आवाज सुन के गांव के सारा लोग डर गईले। जलन के वजह से वो सांप फिर से पहाड़ के अंदर जाए लागल। ओकरा जात देख सारा गांव वाले खुश हो गए। बारिश रुक गई और गुना गांव के शाप हमेशा हमेशा के खातिर खत्म हो गई।